ओके, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा ये, राइट, किसी इंसान ने कि यार, सो यूर अगेंस्ट पायरेसी। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, ये स्टार्टिंग की स्ट्रीम में। एंड सो आई बॉट योर बुक एंड रीसोल्ड इट। तो ये क्या ये गलत है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दुनिया में सेकंड हैंड चीजें, ओला या OLX जो भी होती हैं वेबसाइटें, हजारों वेबसाइटें हैं, राइट, जिनमें बिकती हैं। सो ईबे हो गया फॉर एग्जांपल, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि रीसेल चलती हैं, एंड पीपल रीसेल, यू नो, वंस यू बॉट इट, इट्स योर थिंग ब्रो। तुम जो भी करना है करो उसके साथ। जहां तक पायरेसी की बात है, मैं छोटे से मैं बोलना चाहूंगा, द रीजन व्हाई आई एम अगेंस्ट इट इज बिकॉज देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल वर्क दैट गोज बिहाइंड किसी चीज को क्रिएट करने में। इंटेलेक्चुअल यानी कि कंसेप्शन से, आइडिएशन से लेके फिर उसको परफेक्ट करने में, उस पर मेहनत करने में साल तो नहीं कहूंगा, बट कुछ वर्क्स में साल लगते हैं, कुछ वर्क्स में जो महीने लगते हैं, राइट। दिस बुक टुक मी मंथ्स। नाउ मैं जो रीराइट कर रहा हूँ, इट्स टेकिंग मी लॉन्गर, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग बुक जो वापस आने वाली है। आई एम आल्सो फकिंग मेकिंग तुम्हारा गैंगस्टर फिलॉसफी। लोगों को लग रहा है आई एम डूइंग इंटेंस इमेंस खतरनाक वर्क ऑन गैंगस्टर फिलॉसफी। इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी यूट्यूब चैनल। मैं एक्चुअल में फिलॉसफी बना रहा हूँ, यू नो, आई एम क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क जो कि यहां से लिंक होके सब कुछ पूरी लाइफ का आपको सॉर्ट करने का फ्रेमवर्क आने वाला वो। एंड लकीली क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ ना, मुझे इतनी डीप वे में समझ में आया कि चीजें बाहरी नहीं है, कितनी हर चीज कहां से इंटरकनेक्टेड है। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आई हैव बीन प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन, या फिर टू दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो मैं उस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर टर्न फिलोसोफर। सो आई एम वेरी वेरी लकी इन दैट वे, क्योंकि जो खाल होती है इस चीज की, उसके पूरे अंदर डेप्थ में देखा हुआ है मैंने। और अभी तुम लोग देख ही रहो भाई, इतने टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अपने मुंह भी मिट्टू नहीं बनना हमको। सो एनीवे, पायरेसी के अगेंस्ट मैं इसलिए हूँ दोस्त। आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क एंड आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड यार। इट डिजर्व्स टू बी रिवॉर्डेड। सोचो, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं अभी हाल ही में शॉप में गया था, तुम्हारे यहाँ पे एक मांगा की शॉप है, ठीक है। और लाइक आई डोंट नो, ऐसी शॉप्स देख के थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, राइट, कि यू नो तुम्हारा हंटर हंटर लगी हुई है, तुम्हारी सारी मांगा लगी हुई है। तो वहां पे तुम्हारे हार्ड बाउंड कॉपी थी, आई थिंक लेदर बाउंड थी, बजर की। बजर मांगा की चैप्टर्स, आई डोंट नो कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स, बट इतनी मोटी, राइट। बजर की तुम्हारे 1 2 3 4 सब कुछ लगे हुए थे। एंड आई थिंक वो 40 यूरो पर लेदर बाउंड बुक 40 यूरो की थी। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कॉमिक बुक्स की बात बता रहा हूँ। बजर कर मुझे पढ़ना हो, तुम एक बात बताओ दिल से, कितने लोग होंगे जो कि 10 पैसा, कोई पूछ रहा है मांगा क्या होता है? कॉमिक बुक्स, जापानीज कॉमिक बुक्स, ठीक है। मांगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो जिसने लिखा है उसने पूरा बैठ के स्केच भी किया है, राइट। इट्स हार्ड वर्क, इट्स फकिंग आर्ट। सो अगर मुझे बजर पढ़ने का मन था तो मैं आराम से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट ओपन PDF। मेरे को सिंपल टाइप करना है बजर PDF। हजारों वेबसाइट हैं जो कि पूरी पूरी चीज अवेलेबल है। तो दैट्स, पता है द क्वेश्चन, एंड आई हैव दैट ऑप्शन। एंड मैं सोच रहा था कि भाई, यू नो, ऑफ कोर्स आई वांट टू रीड बजट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसका आर्ट वर्क के बारे में मैंने पढ़ा है, उसकी यू नो इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा है। बस रीडिंग अबाउट बजट, क्योंकि उसका जो ऑथर था, दे ही पास्ड अवे। एंड मैं ये सोच रहा था कि यू नो कि इट्स अ वर्क जो कि बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है उसने, बजट के। और लॉट ऑफ कमिंग तुम्हारा आर्ट, लॉट ऑफ एनिमेस जो उसके बाद आए उनमें, एंड कैरेक्टर फॉर्मेशंस में, इवन वेस्टर्न मूवीज में उसका इन्फ्लुएंस रहा है। एंड मैं नहीं कर सकता डाउनलोड, टू बी ऑनेस्ट, वन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट, राइट। सो मे बी दिल से मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, एंड एक्चुअली मैं प्रिपेयर था उस मोमेंट में, बट उनके पास फर्स्ट चैप्टर था नहीं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि जहाँ से स्टार्ट होगी, दे हैड सेकंड थर्ड फोर्थ एंड एवरीथिंग। एंड मे बी आई वुड लाइक टू बाय दैट लेदर बाउंड 40 यूरो पर, एंड पे फॉर इट, राइट। दैट्स द राइट थिंग टू डू। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, there's a different level of appreciation and respect for the work once you buy it or pay for it, basically आती है। हो सकता है तुम लोग मानोगे नहीं चीज को, एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन आती है, क्योंकि आपने पे किया है, आपने खरीदा है पहली बार उसको। आप वैल्यू करते हो, आपका दिल वैल्यू करता है, आपको वो प्राइज्ड लगती है, पोजेशन है, इट्स अ प्राइज्ड पोजेशन। मैं बताऊं, अगर यहाँ पे जितने लोग भी हैं, तुमको अगर मैं वैन गो का कोई भी पेंटिंग, वैन गो की
या हेनरी मटीज की या पिकासो की, लेट्स से पिकासो ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर कोई घर पे छोड़ गया ना, तुम्हें उसकी 10 पैसे की औकात नहीं दिखेगी, कभी नहीं समझोगे। पर तुम्हें अगर पता चले कि जिंदगी भर तुम काम करते हो, मेहनत करते हो, लेट्स से स्टार्टअप बना देते हो, बहन वो हो जाता है, चले जाती है स्टार्टअप, तुम बन गए भाई मिलियनर लेट्स से, और तुम फिर फाइनली पेंटिंग खरीदते हो जो कि 1.3 मिलियन डॉलर की है। 1.3 मिलियन डॉलर तुमने पे किया तुमने अकाउंट से, और वो जिस दिन तुम्हारे घर पर डिलीवर होगी, तुम भोसड़ी उसका कोना कोना तक ना कोई अगर टच भी करेगा ना, बोलोगे बस। ये चीज है खरीदने में। It's not about 1.3 million, 1.3 million तुम्हारे लिए, try to understand why that example exists. You can afford it. So for me right now, जैसे 2000 की कोई चीज है, I can pay for it, I can afford it. It's really not about the monetary value. It's about the value that you have placed, the value that you agreed upon अपने दिमाग में, that I'm agreeing to pay for a work of art. And that's almost priceless because you have bought something that you love. So it's priced to you. आप केयर करते हो उसकी एक अलग लेवल पे। एंड वही चीज अगर आप फ्री में सिंपल पढ़ रहे हो, डाउनलोड करके देख रहे हो, वो मजा नहीं है यार, मजा चला जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक बहुत लोग हो सकते हैं इससे रिलेट ना कर पाए, बट देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, एंड आई थिंक मे बी एक एज के बाद वो चीज आती है कि आप क्योंकि अफोर्ड भी कर सकते हो। आई वुडंट फकिंग से दिस टू अ 15-year-old kid की बहन चो जाके यू नो वो खरीदो ये खरीदो। सो पायरेसी में आई थिंक दीज आर माय थॉट्स यार। आई थिंक विद टाइम यू रियलाइज, एंड आई थिंक इन इंडिया स्पेशली हमें रियलाइज कराना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा द वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंशन, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग या क्रिएटिविटी। अगर वो नहीं है तो हम भूल जाइए हम अपने देश में पाइनियर्स और ये सब लाने वाले हैं। हम जो कहते रहते हैं ना हमारे देश में बहुत सारे ब्रेन ड्रेन हो जाता है, सब निकल जाते हैं, घंटा ऐसा बकवास सब मत करो। हमारे देश में कल्चर ही नहीं है ऑफ क्रिएटिविटी, कल्चर ही नहीं है। जब तक हम बचपन में अपने स्कूल के ऑडिटोरियम से लेके या फिर प्रेयर ग्राउंड जो होता था उसमें किसी इंसान को ताली बजाते हुए नहीं देखा हमने, बिकॉज दे क्रिएटेड समथिंग या फिर उन्होंने दे डिजाइन समथिंग, दे पेंटेड समथिंग। क्योंकि हमने हमेशा ताली बजाते हुए बचपन से जो आपकी कॉन्शियसनेस में कंडीशन किया गया है वो है टेक्निकल अचीवमेंट्स को। आईटी फोड़ दिया, मैथ्स में 90% आए हैं, केमिस्ट्री में 90%, दैट्स द फकिंग थिंग यू बीन प्राइम टू एडमायर। प्राइम हो गया ना आपके दिमाग को भाई, तो आप उसी को रिस्पेक्ट करते रहोगे। क्रिएटिविटी को कभी किया ही नहीं तो आपको, आप यूज टू हो टॉरेंट से, तो आपको दिल में यहाँ पे कुछ फील ही नहीं होता। एजुकेशन ही गलत कर दी ना। सडनली आप बाहर जाते हो, आप देखते हो भाई क्या है, अबे आर्ट को क्यों कर रहे हैं, अरे फिलोसफी क्या होती है, कुछ पता ही नहीं आपको। ये भी हो गया भाई।